नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा सवाल यानी प्रतिस्थापन विधि। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए इस सवाल को करते हैं। सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले इसमें दिया गया कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, 7 बल्ले का मूल्य तो दिया है पर ये नहीं दिया कि एक बल्ला कितने में खरीदा। 6 गेंदों का मूल्य दिया है लेकिन ये नहीं दिया कि एक गेंद का मूल्य कितना था। तो अपन क्या करेंगे, माना कि हम मान लेंगे कि यहाँ पर मान लो एक बल्ले का मूल्य कितना है x, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा 7 गुणित x यानी कितना हो जाएगा 7x। दूसरा, अगर एक गेंद का मूल्य y मान लेते हैं हम तो 6 गेंदों का कितना हो जाएगा गुणित 6 यानी कितना हो जाएगा 6y। तो इस तरह एक समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य कितना आ रहा है 3800 रुपये। तो इस प्रकार हम एक समीकरण बना सकते हैं। उसी प्रकार 5 गेंदें यानी कि 5x और 3 बल्ले यानी कि 3x और 5 गेंदे यानी कि 5y कितने का आया है 1750 रुपये का। इसको हम समीकरण 2 दे देंगे। अब इसको इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो आइए इसको करते हैं, लिख लेंगे यहाँ पर माना एक बल्ले का मूल्य रुपये x तथा एक गेंद का मूल्य रुपये y है। हमने क्या मान लिया कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो अब प्रश्नानुसार प्रश्न के हिसाब से करते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, 7 बल्ले यानी कितना हो गया 7x, 6 गेंदे यानी एक गेंद का कितना माना है y, तो 6 का हो जाएगा 6y कितने की खरीदी है 3800 रुपये की। इसको दे देंगे समीकरण 1। उसी प्रकार 3 बल्ले यानी कि 3x, 5 गेंदे यानी कि 5y बराबर कितना है 1750 रुपये। अब क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से करना है तो हमें x का मान चाहिए, इसलिए y वाले को हम उधर ले जाते हैं। तो इसमें क्या रह जाएगा 3x बराबर 1750 माइनस 5y। तो ये 3x है यानी गुणा में है तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी बटे में। तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3। इसको हम दे देंगे समीकरण 2। अब क्या करते हैं, ये x का मान आया है इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान हम किस में रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। फिर x का मान ये लिख देते हैं 1750 माइनस 5y बटा 3, ये कोष्ठक बंद कर देते हैं। उसके बाद प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। अब क्या है, ये 7 गुणा में है तो यहाँ वाली संख्या का ऊपर गुणा होता है। यहाँ वाली संख्या का कहाँ गुणा होता है ऊपर। तो 7 का इससे गुणा हो जाएगा तो 7 का 0 से होगा तो हो जाएगा 0, 7 का 5 से होगा 7 पंज 35 की 5, 35 की 5 हासिल 3, 7 7 49, 3 52 की 2
हासिल 5, 7 एकम 7 और 7 और 5 12, यानी कितना आ गया 12,250। और 7 का किससे हो जाएगा, 7 पंजे 35, 35 बाय इसके बटे में 3 हो जाएगा, ये प्लस 6 बाय इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 कर लेंगे, बराबर 3800। अब क्या है, बटे में संख्या है और बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3, एलसीएम 3 आ गया। अब क्या होगा, 1 का इस सबसे गुणा हो जाएगा तो 1 का इन सबसे गुणा होगा, तो ये ऐसा कैसा ही लिखा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12,250 माइनस 35 बाय, और 3 का किससे गुणा होगा 6 से, तो 3 18 प्लस के 18 बाय बराबर कितना है 3800। अब क्या है, ये बटे में है तो ये 3 कहाँ चला जाएगा उधर गुणा में, तो ये हो जाएगा 12,250 माइनस, और ये 35 क्या है माइनस में है और 18 क्या है प्लस में है, तो 35 में से माइनस प्लस यानी कि घटाव हो जाता है, बड़ी संख्या में से छोटी घट जाती है, तो 35 में से 18 घट गया तो बचेगा 17 बाय, और ये बड़ी संख्या माइनस की इसलिए हो जाएगा माइनस का, और 3 का गुणा किससे होगा 3800 से गुणित 3। आप इसको लिख देंगे 12,250 माइनस 17 बाय बराबर 3 का 0 से होगा तो कितना हो जाएगा 0, 3 का 0 से होगा तो हो जाएगा 0, 3 8 24 की 4 हासिल 2 और 3 3 9 और 2 11, यानी 11,400 आ गया। अब क्या करते हैं, इस 12,250 को हम उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर बचा माइनस के 17 बाय बराबर 11,400, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 12,250। अब क्या है 12,250 में से 11,400 घट जाएगा, तो ये रहेगा माइनस के 17 बाय बराबर 0 का 0 ही हो जाएगा, ये 5 का 5 ही आ जाएगा, और इधर 12 में से 4 गए तो बचेगा 8, और ये हो गया 11, यानी कि 0 0 कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा 850 रुपये। अब क्या करते हैं, माइनस का, ये बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का आएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, अब इस 17 को ले जाएंगे इसके बटे में, तो 850 माइनस बटे, ये 17 चला जाएगा बटे में, 17 से काट कर देखते हैं, 17 5 85 और 0, यानी कि बाय का मान कितना आ गया 50 रुपये। तो बाय क्या माना था हमने, गेंद मानी थी, यानी एक गेंद का मूल्य कितना आ गया 50 रुपये। अब इसको हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी हम रख सकते हैं, तो मान लो इसको हम किस में रखते हैं समीकरण 2 में, तो लिखेंगे बाय का मान समीकरण 2 में रखने पर, बाय का मान किस में रख देते हैं समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है, ये हो जाएगा x बराबर 5 गुणित बाय का मान कितना है 50 बटा 3 माइनस 5 25 यानी कि 250 बटे 3। अब ये घट गया, बच जाएगा 1500 बटा 3, तो 3 5 15, यानी कि कितना आ गया x का मान 500 रुपये, तो x बराबर 500। अब एक बल्ले का मूल्य आ गया कितना 500 रुपये, और एक गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपये, तो यहां पर हम इसको लिख देंगे, अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपये होगा। क्योंकि कितना बताया गया था कि 7 बल्ले, तो 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य, तो इसी प्रकार हमने क्या है एक बल्ले का नहीं दिया था, तो एक बल्ले का कितना है 50 रुपये, सॉरी 500 रुपये, और एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
और इस तरह से इन सवालों को आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।